ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 19वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण की बहुत सुंदर कथा द्रोण के चारों पुत्र और जैमिनी जी के बीच में हो रही है और उसके अंतर्गत सुमति और उसके पिता के मध्य में संवाद चल रहा है और उसी के अंतर्गत पुनः मदालसा और अपने पुत्र के बीच में यह मधुर संवाद चल रहा है। उसी क्रम में आगे मदालसा अपने पुत्र अलर्क से कहती हैं कि हे बेटा अलर्क, अब त्याज और ग्राह्य वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ, उसे सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ तथा घोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य हैं। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, भोज्य मंत्रम पूर्व्यशीतम स्नेहाक्तम चिर संभ्रतम अस्त्रनेहाश्चापि गोधूमय घोरस विक्रियाः। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल, बांस के बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा हुआ हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धान्य राशि, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों की ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने हुए कपड़े और केश आदि दोषयुक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खल्ली से जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगरी का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाख आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु, जिनके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तुएं और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई हैं। जिनके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध और बुदबुदों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध होता है। समय अनुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और सींचने में भूमि की शुद्धि हो जाती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़ गए हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो,
तथा जिसमें मक्खियां पड़ रही हों उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मलकर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रागा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध हो जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके वह शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध रहती हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तरण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पर्श वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी रास्ते की कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर लेवें तो 3 रात उपवास करें और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करने मात्र से या गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंखार और उबटन को न लांगे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरें। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करें। जूठन, मलमूत्र और पैरों की धोवन को घर से बाहर फेंकें। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकालने के बाद स्नान करें। देवता संबंधी सरोवर तथा गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन अवश्य करें, उससे शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अंतज्य, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा अशोच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो ऐसे नराधम महापापी होते हैं। नित्य कर्म का त्याग भी कभी न करें। उसे न करने का बंधन तो केवल जन्म सोच में और मरण सोच में ही होता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, नित्यस्य कर्मणो हानिं न कुर्वित कदाचन तस्य तव कर्णे बंधः केवलम मृत्युजन्मसु। अशोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन और वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहें। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखें। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ वाले जीव, शस्त्र, जल,
फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिवारजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता है। तथा कुछ लोगों का मत यह भी है कि 3 दिनों तक अशोच रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरी की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशोच में जितने दिन बाकी हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जननाशोच में भी यही विधि देखी जाती है। सपिंड तथा समानुदक व्यक्ति को एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशोच निवृत्त हो जाता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, सपिंडानाम सपिंडस्तु मृतेन्यास्मिन् मृतो यदि पूर्वाशोच समाख्यातिः कार्या तस्य दिने क्रिया एष एव विधिर्दिष्टो जन्मन्यपि हि सूतके सपिंडानां सपिंडेषु यथा वत्सोदकेषु च। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। श्रुति भी कहती है, तत्रापि यदि चान्यस्मिन् चान्ते जायेत चापरः तत्रापि शुद्धिरुद्दिष्टा पूर्वजन्मवतो दिनेह। लोक में जो जो वस्तुएं अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे देवें। अशोच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र होकर अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला होता है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्म अनुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावें। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। हे बेटा अलर्क, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता मदालसा के इस प्रकार उपदेश ग्रहण करने वाले राजा ऋतवज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उनसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र अलर्क का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा कि हे बेटा अलर्क, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाले कोई असहाय दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा हुआ है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। इस प्रकार सुमति अपने पिता से कहते हैं कि यूं कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दे दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुलवयाश्व जो ऋतध्वज हैं और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसी प्रकार माता मदालसा अलर्क को उपदेश देकर और अपने पति के साथ वन गमन करती हैं, वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाते हैं और इसी मधुर संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के 19वें अध्याय की यहाँ समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।